हम बात करेंगे कि हो क्या रहा है इस वक्त ना, हम मानने को तैयार नहीं है। वजूहात ऐसी क्या हैं? एक तरफ हुकूमत कोरोना के बेकाबू सैलाब के आगे बंद बांधने की कोशिश कर रही है, हाथ पांव मार रही है, फैसले मुश्किल से मुश्किल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ताजिर बरादरी को रमज़ान के आखिरी दिनों में लॉकडाउन की वजह से अपनी साल भर की कमाई डूबती हुई नज़र आ रही है। कहा यह जा रहा है कि यही तो टाइम होता है जब हम बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए कराची के जो ताजिर हैं, सनतकार हैं, उन्होंने ईद की तवील तातीलात को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि वो ईद पर ख़रीदारी के औकातकार महदूद होने से पहले ही परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि वह कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कारोबारी औकातकार बढ़ा दें ताकि बाज़ारों में आवाम का रश जो है वो ख़त्म हो जाए और उन्हें भी दुकानदारी करने का, अपना कारोबार करने का मौका मिल जाए। हाँ जी, और ताजिर बरादरी ने यह भी मुतालबा किया है कि चांद रात तक कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मुसलसल 9 रोज़ कारोबार की बंदिश से ताजिरों का दिवालिया निकल जाएगा। और आखिरी अशरे को ही तो देखा जा रहा होता है कि जो आखिरी अशरे के अंदर जो है लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, कारोबार हो रहा होता है। पूरा साल इंतज़ार किया जाता है रमज़ान के आखिरी अशरे का, तो उसमें बंद किया जाना ये दुरुस्त नहीं होगा। ताजिरान का ये मौक़िफ़ है। बिल्कुल ऐसे। और हमज़ा, मेरे ख्याल में हमारी प्रैक्टिस ऐसी है और ये बड़ी ही ख़राब प्रैक्टिस है कि हम लोग आखिरी अशरे में बाज़ारों की तरफ रुख कर लेते हैं। हम बिल आखिरी डेट पे भरते हैं। बिल्कुल। हम असाइनमेंट कोई स्टूडेंट होते हुए होती है आखिरी रोज़ पे करते हैं। हमने पेपर की तैयारी करनी हो आखिरी दिन करते हैं। हमने कोई शॉपिंग हो, हमने मेहंदी लगवानी हो ख़वातीन ने, वो आखिरी रात जो है वो बैठी होती हैं। लेकिन हम लोग अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि लास्ट ईद भी हमारे सामने थी, फिर इस बार भी हमने पूरा साल हो गया इस चीज़ को हमें देखते हुए, तो हमने क्यों नहीं अपनी शॉपिंग्स पहले की? या हम लोग बार बार वही बात कर रहे थे कि औकातकार बढ़ाने की अब बात करें, अब सुबह 9 बजे उठ के क्यों नहीं दुकानें खोलते? तो ये ठीक है, ताजरों का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत जो कर रही है वो ताजिरों का मौक़िफ़ जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि वो कह रहे हैं। रहनुमा ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिर सिंध से रहनुमा हैं जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप ये बताइए कि मसला क्या है? क्या सिर्फ सिंध हुकूमत से परेशानी है कि सिंध हुकूमत मामलात को ठीक तरीके से डील नहीं कर रही? क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही तरह के SOPs अब फॉलो करवाए जा रहे हैं। हमजा साहब, देखिए, ये जो बात आपने की पूरे पाकिस्तान और सिंध में, सिंध और दूसरे सूबों के मुकाबले में थोड़ी सी पॉलिसी चेंज है। अच्छा। असल मसला हमारे साथ कुछ ऐसे है कि हुकूमत जो है SOP के चक्कर में और कोरोना के चक्कर में ताजिरों का माशी कत्ल कर रही है। इस वक्त सूरत हाल इतनी गंभीर है, मैं ये कहता हूँ कि अभी शायद कोई लाइन पे हुकूमती वज़रा या CM साहब होते, आप उन घरों में चलकर देखें जिन लोगों के आखिरी दिनों में उन्हें सैलरी लेनी होती है, जो हमारे मुलाजमिन ताजिरों के पास है, उन्हें बोनस लेना होता है, दूसरे उनके मसाइल हैं। मुझे बताएं, आज हम जो है तीसरा रोज हो चुका है, दूसरा, कि कम से कम उनके घरों से हम कहां से उन्हें सैलरी देंगे? आप तो भाई खाते पीते लोगों के हैं, लेकिन जो 10,000, 20,000 और 25,000 रुपए सैलरी वाला मुलाजिम है, वो ईद पर कैसे अफोर्ड करेगा? अपने बच्चों को कहां से वो कपड़े ला कर देगा? कहां से अपने घर का वो राशन पूरा करेगा? खुदारा इन पर रहम कीजिए। इस मुल्क में ये आखिरी अशरा है, जो ताक रात गुजरी है 27वीं शक्ति, उनकी दुआओं से हुकूमत को कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये ताजिर इस मुल्क की खिदमत करने वाले लोग हैं, हमें जलील और रुस्वा किया जा रहा है। हम जी जावेद कुरैशी साहब, इससे पहले जो ये SOPs दी गई, बाजार बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, क्या ताजरों को इससे पहले एतमाद में नहीं लिया गया था, नहीं बताया गया था, आप लोगों से राय नहीं ली गई थी हुकूमती पॉलिसियों से? आपको क्या शिकायत हैं? ये जो आप बात जो कह रही हैं बिल्कुल 100% सही है। इन्होंने कभी भी किसी भी ताजिर को एतमाद में नहीं लिया, ये वन साइड फैसले करते हैं। हम इन्हें तरीकाकार बताते, हम SOP पे अमल करने के लिए पहले भी तैयार थे। 2 बार भी जो कोरोना की जो 2 लहरें आई हैं, उसमें भी ताजिरों ने ताबुन किया है हुकूमत से, लेकिन एक ताजिर सिंगल, मैं ये नहीं कहता कि पसंद ना पसंद, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने ये एक निकाल कर नोटिफिकेशन उनके ऊपर थोप दिया गया। मुझे बताएं कि लोगों ने जो सरमायाकारी ताजिरों ने की है, उधार पैसे पकड़े हुए हैं, बैंकों से लोन लिया हुआ है, जब उनका माल इस वक्त कराची की सूरत हाल में, आपको सिर्फ एक पाकिस्तान के शहर की बताता हूँ, 50 से 60 अरब रुपए की सरमायाकारी ईद के ऊपर हुई है, और उसके अंदर से अभी तक भी 15 से 20% भी सेल नहीं हो चुकी है। मुझे ये बताएं कि वो लोग अपना माल, इतने बुरे हालात हैं, इन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए हुकूमत को। इन्हें सिर्फ
कोरोना खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई ताजिर का कोई एहसास नहीं है। लेकिन सर जावेद कुरैशी साहब, सर कोरोना तो है ना, बच्चों के इम्तिहानात देख लें, बच्चों की तालीम से अहम क्या चीज़ हो सकती है, हमने वो देखा कि उनको आगे कर दिया गया। अच्छा, हमें आप साथ ये भी बता दें, आपने कहा कि सेल उतनी नहीं हुई, 15 से 20% सिर्फ सेल हो सकी है। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? नोटिफिकेशन को आप यकसर मुस्तरद कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं गवर्नमेंट से, या फिर दुकानें खोली जाएंगी, कारोबार किया जाएगा? सर हम ये चाहते हैं, हम रियासती इदारों से तसादुम नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि रियासती इदारों को सामने खड़ा कर कर कि उनसे तसादुम हो जाए ताजरों का। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं, ठीक है, हम अपील करते हैं, खुदारा इन लोगों पर रहम कीजिए, हमें चांद रात तक कारोबार करने की इजाजत दी जाए, ताकि लोगों का कुछ सरमाया, कुछ सेल हो, वो भी अपने बच्चों की ईद की खुशियां मना चुके। आपने बात की कोरोना की हकीकत से किसने इनकार किया? कि ताजिरों ने इनकार किया है? इतनी अमवात हो रही है, केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं हुकूमत सिंध को एक तजवीज भी देना चाहता हूँ। जी। कुछ सिफारिशात मैंने सीएम साहब को भी मैंने लिखा है, उन्हें गुजारिशात की हैं, कुछ तजावीज दी हैं। कम अज कम इस वक्त पूरे यानी मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है। अब जो जहां का बाशिंदा है वो वहीं रहकर शॉपिंग करेगा। इन्हें अनलिमिटेड टाइम रात तक खरीदारी का टाइम मुकर्रर कर दें, उसके बाद आप देखें कि मार्केटों में रश बढ़ता है। बेशक आप उन्हें दुकानों को सील करते हैं, हम इस चीज के लिए तैयार है, लेकिन हमें मौका तो दें यार, हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। जावेद कुरैशी साहब, आपने हुकूमत को ये राय दी है कि आपका मानना यह है कि रात गए तक दुकानें खुली रहें ताकि लोग जो है वो आके शॉपिंग कर सकें, और अगर इस तरह होता है, पाबंदियां जो लगाई गई हैं, जो SOPs दिए गए हैं वो फॉलो नहीं किए जाते, तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को अपना एक्शन लेना चाहिए, इस पर हम बिल्कुल तैयार है। इस बात से तो हमने कभी डिनाई नहीं किया कि हुकूमत हमें बिल्कुल आज़ाद छोड़ दे। और मैं आपसे एक बात हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ बाजारों की वजह से कोरोना फैल रहा है? यार खुदा का खौफ करें, जब कभी कोई सियासी लोग जब जलसा करते हैं, सर जलसे भी मैं आज ये कर रहा हूं सर, अब ये बात तो यह है ना, 6 महीने से 8 महीने से ये जलसे जुलूस सियासी पार्टियां कर रही थी। हमारे वजीर आजम साहब ने क्या, उनको जब कोरोना हुआ तो उन्होंने क्या SOP की अमल किया? वो मीटिंगें कर रहे थे बैठकर। ये सारे मामला ताजिरों पर आ जाते हैं। मैं अब अपील ही कर सकता हूँ सिंध हुकूमत से, खुदारा। ठीक, जावेद कुरैशी साहब, सर ये भी फरमा दीजिएगा यहाँ पे, चले हम ये भी, अगर गवर्नमेंट इंश्योर कर ले, ताजिरों के साथ बातचीत हो भी जाए कि जी ठीक है, ताजिर बरादरी जो है वो SOPs पर अमल दरामद करवाएगी, लेकिन हमने गुज़श्ता चंद दिनों में ऐसा देखा कि वहाँ पर तो तिल धरने की जगह नहीं थी, लोग ऐसे खड़े हुए थे, गुजर नहीं पा रहे थे, क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा मार्केट्स में रश था। आप लोग तो इंश्योर करेंगे अपनी दुकानों के अंदर, बाजारों की गलियों के अंदर कैसे इंश्योर करवाया जाएगा? लोगों को कैसे समझाएंगे? लोग तो नहीं मानेंगे, फिर भी आप कैसे ये जिम्मेदारी ले सकते हैं? हमजा साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ताजिर ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जब उनकी टाइमिंग बढ़ेगी तो वो रश ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इससे एक ऑटोमेटिक, अब देखें बैंकों की इन्होंने टाइमिंग कम की, आप बैंकों में देख लें कि कितना रश है, लेकिन हुकूमत ये बात समझने को तैयार नहीं है। हुकूमत को थोड़ा सा अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। हम लोगों ने इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, हम इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ FIR दाखिल हो रही है, हमारे ऊपर भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आप एक प्रैक्टिस हमारी तजवीज़ पे इस पे अमल करें, और उसके बाद भी इस पे अमल ना हो तो बेशक आप अपने मुताबिक जो भी कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ करें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी साहब अपना मौक़िफ़ देने के साथ मौजूद थे, और जैसे कि हमजा वो कह रहे थे कि हम मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन जो पाबंदियां लगी हैं हुकूमत ने वो भी कुछ सोच कर पाबंदियां लगाई हैं, बहुत मुश्किल से लगाई हैं, बहुत मुश्किल फैसले थे। हुकूमत ने सिर्फ कारोबार बंद नहीं किए, बल्कि तमाम सेक्टर इस वक्त हम देखें तो बंद हैं। बच्चे घरों में बैठ चुके हैं, बड़े घरों में बैठ चुके हैं, तमाम कारोबारी सेक्टर्स बंद हो चुके हैं। रीज़न यही है, हमने एहतियात नहीं किया। अगर हम एहतियात करेंगे तो मामूलात जो हैं, मामूलाती ज़िंदगी वो बिल्कुल ठीक तरीके से रवा दवा रहेंगे। तो आप लोग एहतियात कीजिए, लोग कितने ज्यादा परेशान है हमारी एहतियात ना करने की वजह से। अगर ताजिर बरादरी भी परेशान है तो वो, हम लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे, आम आवाम की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम मार्केट्स में निकलते हैं तो फिर हम लोग ये नहीं देखते कि वहाँ पर कितना रश है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हम लोग सारे एक ही मार्केट में जमा हो जाते हैं, एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं, और वो जो जमे गफीर है वही वायरस को फैलाने की वजह बन जाता है। हमजा कराची में या ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो एक और भी बड़ा मसला है कि इस वक्त चिकन की जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं।
बिल्कुल ऐसी है, दूर से देखें और चिकन को बाय बाय करें, टाटा के और फिर निकल जाएं, इतनी महंगी ऐसा ही है। मुल्क भर में चिकन की कीमतों को पर लग चुके हैं। बीफ और मटन तो पहले ही लोग दूर से ही देखते थे, जैसे हमजा कह रहे हैं, बाय बाय दूर से ही कर देते थे। अब मुर्गी का गोश्त भी उसको भी दूर से ही बाय बाय करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी, और पर भी सोने के लग गए हैं शायद। और लाहौर में जो ब्रायलर की कीमत है वो पूरे साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और हम ये देख रहे हैं कि 415 रुपए रेट पहुंच चुका हुआ है ब्रायलर। अच्छा हमजा, जैसे आप कह रहे हैं कि सोने के पर लग गए, फिर तो मुझे लगता है कुछ अरसे में मुर्गी जो है वो फी तोला मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का जो रेट है, थोक रेट है, वो 273 रुपये है, जबकि परचून रेट 281 रुपये फी किलो रखा गया है। हाँ जी, और कराची में भी चिकन की कीमतें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। शहर कायद में अगर बात की जाए, मुर्गी का गोश्त तकरीबन 480 से लेकर 500 रुपए तक बेचा जा रहा है, जबकि मुल्क में महंगाई का जिन हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा है। इदारा शुमारियात ने भी बताया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.50% इजाफा हुआ है। जी हाँ, जिसके बाद जो महंगाई की मजमूई शरह थी वो 17.5% हो गई है। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट में बताया कि मुर्गी, चीनी, आटा समेत 18 अशियाई ज़रूरिया महंगी हुई हैं। मतलब महंगाई का ग्राफ जो है वो ऊपर गया है। बहुत सारी खाने की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो महंगी हो गई। रमज़ान मुबारक में हम कंट्रोल नहीं कर सके हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। ऑल पाकिस्तान पोर्ट एसोसिएशन के तर्जुमान मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या ये डिमांड एंड सप्लाई का ही मामला है या कुछ और भी है? वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले मैं 92 न्यूज़ HD चैनल का बेइंतहा मशकूर हूँ कि आपने शोबे मुर्बानी का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में आने की दावत दी है। सबसे पहले तो मैं पिछले दिनों जो कुछ हुकूमती ओहदेदारान ने प्रेस मीडिया के अंदर आके माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये बड़ा नामुनासिब सा लफ्ज़ है। हम कारोबार कर रहे हैं, पोल्ट्री का कारोबार सिर्फ रसद और तलब के ऊपर होता हैगा, और जब रसद ज़्यादा होती है, तलब कम होती है तो रेट कम हो जाते हैं, और जब रसद ज़्यादा होती है और तलब ज़्यादा होती है और रसद कम होती है तो मुर्गी के रेट बढ़ जाते हैं। आप पिछले 10 साल के जो है ना रिकॉर्ड, अगर कोई पूरा प्रोग्राम करें तो मैं आपको पिछले 10 साल के रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल यकीनन आपकी बात सही है कि इस वक्त जो है वो मुर्गी का रेट बढ़ा हुआ है। उसकी वजह जो है वो सिर्फ ये कि तलब जो है वो ज़्यादा है और रसद कम है। पिछले दिनों को 1-1.5 महीने से रानीखेत की बीमारी ने शोबे मुर्गबानी को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर किया हुआ है, जिसमें शरह अमवात जो है वो तकरीबन 30 से 35% है। जब 30 से 35% और प्रोडक्शन भी कम हो और डिमांड हो तो हमेशा इस तरह के रेट्स जो है वो बढ़ते रहेंगे। हम पिछले 50 साल से अपनी आवाम को सस्ती प्रोटीन मुहैया करने के लिए जहाद कर रहे हैं। हम इस लफ्ज़ को कहेंगे, हम जहाद कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें हमारी भरपूर कोशिश होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। यही सूरत हाल, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, यही सूरत हाल 2012 में भी हुई थी। उस वक्त भी मुर्गी का रेट जो है वो बढ़ा था, और उस वक्त भी रानीखेत की बीमारी आई थी, जिससे इंटरनेशनल मतलब यहाँ पर HW के लोग आए थे और उन्होंने उसके ऊपर कुछ वर्किंग की थी, और फिर किसी हद तक जो है हम उसको बेहतर करने में कामयाब हुए थे। अच्छा। और उसमें हमारे जो लोकल साइंसदान हैं उन्होंने बहुत काम किया, और अब भी वो काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस बीमारी के ऊपर जल्द से जल्द जो है ना वो अबूर हासिल कर लेंगे, और फिर हम उसी पोजीशन में होंगे। मारूफ सिद्दीकी से हम बार बार ये बात करते हैं रसद और तलब। रसद के मुताबिक जो तलब है हमारी, हम तलब के मुताबिक अपनी रसद को क्यों नहीं बढ़ा पाते? हम उतना अपनी चीज़ को अपने उसमें इजाफा क्यों नहीं कर पाते? हमें पता है कि हमारी तलब कितनी है, हमारी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो क्यों नहीं हो पाती है? मैडम, बात इस तरह है कि पिछले कोई 2-2.5 साल से लोग लॉसेस कर रहे थे। आप अगर सर्वे करवाएं तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 30-35% फार्म जो है वो बंद है, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई चीज़ नीचे बिक रही होगी, लॉस हो रहे होंगे मुसलसल, तो फार्म बंद हो जाते हैं। उसको दोबारा लाने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि एक नागानी आफत जब आती है तो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। इस वक्त पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल जो है वो रानीखेत की बीमारी जो है वो फार्मर्स को तंग कर रही है, और उसमें अच्छी खासी अमवात हो जाती हैं, और जो ज़ाहिर है कि
30 से 35% अगर प्रोडक्शन निकल जाए तो वो रसद कम हो जाती है और तलब अपनी जगह पे मौजूद है। जिस तरह आपने खुद कहा कि मटन और अभी भी मटन और जो बीफ है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो लोगों की तवज्जो ज़्यादातर मुर्गी की तरफ है। ठीक है, इसलिए तलब जो है वो थोड़ी सी बड़ी। सिद्दीकी साहब ये भी बताइएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुर्गी की फीड जो है उसकी कीमत को जाली तौर पर ज़्यादा किया गया, उसमें इजाफा किया गया, जिसकी वजह से मुर्गी जो है वो महंगी भी हुई है। ये इजाफा कैसे हुआ, ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में इसका बेहतर जवाब तो जो फीड वाले हैं वो भी दे सकेंगे, लेकिन मसला हम अपनी जो अगर फीड की कॉस्ट बढ़ रही है या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है वो हम आवाम पे मुंतकिल नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है सर? नहीं कर सकते। अगर आज मुर्गी तैयार है, सर सुनिए, आज अगर मुर्गी तैयार है तो मुर्गी को आज ही बेचना होगा। अगर हम कल बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद बढ़ जाएगी, जो कि नुकसान का बायस बनती है। इसलिए इसको बिल्कुल स्टॉक नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे कहा कि जैसे ये बीमारी ख़त्म होगी इंशाल्लाह हम फिर इस पोजीशन में होंगे। फीड की कीमत में जाली तौर पर इजाफा हुआ या नहीं हुआ, ये आप बता दीजिएगा। सर इजाफा हुआ है, बिल्कुल इजाफा हुआ है, हर चीज़ के अंदर इजाफा हो रहा है। तो देखेंगे हमारे पास सिवाय इसका नाम क्या मकई के हैं। जिम्मेदारान कौन है कीमतें बढ़ाने के पीछे, कौन से लोग कार फरमाएं? मैडम हमारे पास हर चीज़ जो है ना वो बाहर से आती है मकई के अलावा। मकई और चावल जो है वो लोकल है, बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, बहुत सारे जितने भी मील्स हैं वो दुनिया में बाहर से आते हैं। ज़ाहिर है वहाँ कीमतें बढ़ रही हैं और उसी कीमतों को बढ़ते हुए ज़ाहिर है जो अपना कोई लॉस के अंदर कारोबार नहीं करेगा। चूँकि पोल्ट्री ऐसा काम है, जो मुर्गी जो है वो अगर आज तैयार हो गई तो आज मतलब है वो सेल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मारूफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, सब कुछ अर्सा लगेगा। पाकिस्तान को आप टाइम दे रहे थे, आप थे, और पोल्ट्री एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है वो आप पेश कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि आवाम की पहुंच से अब मुर्गी भी दूर हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ मेरे ख्याल में बात हो जाए मुसव्वरी की, आर्ट की बात हो जाए कि कैसे मुसव्वर कैनवस पर रंग बिखेरते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं कैनवस पर, अपनी महारत के रंग बिखेर कर मुख्तलिफ पेंटिंग्स बना लेते हैं। लेकिन बहावलपुर के एक नौजवान ने पहली बार रंगीन पेंसिलों की मदद से इतनी बारीकी के साथ अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर मुख्तलिफ पेंटिंग्स पर रंग बिखेर कर अपनी महारत का जलवा दिखाया है। तो इसी हवाले से अमजद अवान की एक खुसूसी रिपोर्ट है बहावलपुर, देख लेते हैं। बारीकी के साथ रंगीन पेंसिलों से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखकर कैनवस पर रंग बिखेरना कोई आम काम नहीं, बल्कि कोई मुसव्वर ही कर सकता है। लेकिन ये काम बहावलपुर के एक नौजवान हाफिज़े कुरान ने कर दिखाया है, जिसकी ला इलाहा इल्लल्लाह से लिखी गई पेंटिंग्स एक मुनफरिद पहचान बन चुकी हैं। हाफिज मोहम्मद अजीज अकबर को दुनिया फ़ानी से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी जिक्र खुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह और कलिमा तौहीद से है। नौजवान ने जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह को कैनवस पर खूबसूरत रंगों से भरकर सबको हैरान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काबतुल्लाह शरीफ बनाया है, रोज़ा मुबारक बनाया है, मीनार पाकिस्तान, निशान हैदर, सब्ज़ परचम, अल्लामा इकबाल बाज़ार, क़ायदत मज़ार और भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ सीनरीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान का जंगी तैयारा भी मौजूद है। और इसमें खूबसूरत तहरीर कलमा शरीफ ही तहरीर किया गया है टोटल, और ये कलमे पाक से तमाम सीनरीज बनाई गई है और मुझे इस कलमा पाक से बहुत ही मोहब्बत और बड़ा प्यार है। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर मैं इनके यूनिवर्सिटी में भी देखे और भी नेट पे भी वगैरह देखता रहता हूँ, लेकिन माशाल्लाह इससे अफजल जिक्र मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कलमा पाक इतनी बारीकी से लिखा है जो अरबों करोड़ों अरबों की तादाद में लिखा हुआ, और ये बहुत खूबसूरत है। बारीकी से लिखी गई ला इलाहा इल्लल्लाह की पेंटिंग्स में खूबसूरत बेल बूटियाँ खाना काबा और रोज़ा मुबारक की शबीह देखने पर सहर तारी कर देती हैं। कायनात में सबसे अजीम कलमा तौहीद है जो दीन इस्लाम की बुनियाद और ईमान का रुकन है। मुसीबतों से निजात दिलाने और अल्लाह की रहमत पाने का सबब भी ला इलाहा इल्लल्लाह है।
कितनी खूबसूरत आप देखें, ये आर्ट है ना इशाल। कभी पेंटिंग बनाई है, कभी कैलीग्राफी की हो, कभी शौक ऐसा पैदा हुआ? बचपन में मैंने बहुत पेंटिंग्स की हैं, लेकिन इतनी महारत से नहीं। मतलब ये बचपन में आप पेंटिंग करते रहते हैं, लेकिन जितनी महारत से इन्होंने कैलीग्राफी कह लें इसको खूबसूरत रंगों के साथ खेल के और आपने अल्लाह का नाम लिखना, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें, जिस शख्स में जो भी खूबी होती है, जो भी आर्ट होता है, उसको निखारने देना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, हम गलती कर जाते हैं ना, हम लोगों को रोक देते हैं कि नहीं इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। जो उसका शौक है उसको करने दें। और प्लीज आपके करीब जो भी की तरफ से भी होता है हमजा कि नहीं इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है, वकील ही बनना है, जज ही लगना है, तो वो फिर हम क्या करेंगे। आर्टिस्ट बनाने के लिए पेरेंट्स बहुत कम तैयार होते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ रुझान जो है ना मुख्तलिफ होता जा रहा है। चलें, जो भी आर्टिस्ट आपको आसपास नजर आए उसको क्या अपना काम ऐसे ही जारी हो सारी रखें। हम ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।